एक छोटा सा गांव था जहां रातें खामोश और दिन सादा होते थे। इस गांव में एक नौजवान रहता था जिसका नाम अहमद था। अहमद गरीब था मगर दिल का अमीर। उसके कपड़े सादा थे मगर उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो कुछ ऐसा देखता हो जो बाकी लोग नहीं देख पाते। अहमद के वालिद का इंतकाल उसके बचपन में ही हो गया था। माँ ने लोगों के घरों में काम करके उसे पाला। वो अक्सर अहमद से कहती थी, बेटा दुनिया की आंख से सब कुछ नहीं देखा जाता, कुछ देखने के लिए दिल की आंख चाहिए। अहमद ये बात सुनता जरूर था मगर पूरी तरह समझ नहीं पाता था। वो अक्सर मस्जिद में अकेला बैठा रहता, कुरान सुनता आंखें बंद करके और दिल ही दिल में अल्लाह से बातें करता। एक दिन फज्र के बाद इमाम साहब ने अहमद को देखा कि वो देर तक सजदे में पड़ा रो रहा है। इमाम साहब ने नरमी से पूछा, बेटा क्या मांग रहे हो अल्लाह से? अहमद ने आंसू भरी आंखों से कहा, मैं कुछ नहीं मांग रहा, बस डर रहा हूँ कि कहीं अल्लाह मुझसे नाराज ना हो। इसी गांव में एक अमीर आदमी रहता था जिसका नाम हाजी करीम बख्श था। दौलत बहुत थी मगर दिल सख्त था। वो अहमद को देखकर अक्सर कहता, ये लड़का मस्जिद में बैठकर क्या पालेगा, रिस्क तो मेहनत से मिलता है। एक दिन हाजी साहब ने अहमद से कहा, मेरे खेतों में काम करो, तुम्हारी किस्मत बदल जाएगी। अहमद ने अदब से जवाब दिया, मैं काम कर लूंगा हाजी साहब, मगर नमाज कज़ा नहीं करूंगा। हाजी साहब हंस पड़े, नमाज से पेट नहीं भरता। अहमद ने आहिस्ता कहा, पेट तो रोटी से भर जाता है, दिल सिर्फ नमाज से। इसी रात हाजी करीम बख्श ने ख्वाब देखा। उसने खुद को एक अंधेरी वादी में खड़ा देखा। उसके पास दौलत थी, सोना था मगर रोशनी नहीं थी। अचानक उसने अहमद को देखा, सादा कपड़ों में मगर नूर में डूबा हुआ। अहमद ने कहा, ये वो रोशनी है जो दिल की आंख से देखी जाती है। हाजी साहब घबरा कर जाग गए। फजर से पहले मस्जिद पहुंच गए। वहां अहमद सजदे में था। हाजी साहब ने पहली बार आजिजी से कहा, मुझे भी वही नजर दे दो जो तुम देखते हो। अहमद ने कहा, मैं कुछ नहीं दे सकता, मांगना अल्लाह से पड़ता है। वक्त गुजरता गया। लोग अहमद के पास आने लगे, कोई दुआ के लिए, कोई मसले के हल के लिए, कोई बस देखने के लिए। कुछ लोगों ने अहमद को वली कहना शुरू कर दिया, कुछ ने उसके हाथ चूमे। ये सब अहमद के लिए सबसे बड़ी आजमाइश थी। एक रात अहमद मस्जिद में बैठकर रो पड़ा, या अल्लाह मुझे मशहूर न कर, मुझे सिर्फ तेरा बंदा रख। इसी दौरान अहमद की माँ बीमार हो गई। अहमद उसके सुरहाने बैठा दुआ करता रहा, या अल्लाह अगर मेरी वजह से कोई आजमाइश आई है तो मुझे ले ले, मेरी माँ को सलामत रख। कुछ दिन बाद शहर से पैगाम आया। एक बड़े मदरसे ने अहमद को बुलाया। इज्जत, सहूलत, शहरत सब कुछ पेश किया गया। अहमद सारी रात सोचता रहा, ये खिदमत है या आजमाइश। फज्र के बाद वो कब्रिस्तान गया। अपने वालिद की कब्र पर बैठकर कहा, अबा मैं क्या करूं? दिल से जवाब आया, जो दिल को हल्का करे वही रास्ता है। अहमद ने दावत कबूल ना की। लोगों ने कहा, ये मौका जिंदगी में बार बार नहीं आता, मगर अहमद के दिल में सुकून आ गया। इसी दौरान गांव में कहत आ गया, जमीन खशक हो गई, फसलें जल गईं, लोग भूखे हो गए। अहमद ने सबको जमा किया और कहा, पानी बांटो, खाना बांटो, दिल साफ रखो और सब्र करो। एक दिन बच्चे भूखे आए। अहमद ने अपना खाना बच्चों को दे दिया और खुद भूखा सो गया, मगर दिल खुश था। एक अजनबी आया और अहमद से कहा, अगर तुम वाकई दिल की आंख रखते हो तो मुझे दिखाओ। अहमद ने सुकून से कहा, जो देखना चाहते हो वो दिल में है, आंख में नहीं। अजनबी ने पहली बार अपने दिल को देखा। गुरूर, खौफ, खुद पसंदी, उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। गांव बदल गया। लोग एक दूसरे की मदद करने लगे, दौलत बांटने लगे, दिल नरम हो गए। एक रात अहमद ने आसमान की तरफ देखा, सितारे चमक रहे थे। उसने दुआ की, या अल्लाह मुझे हमेशा अपने करीब रख, दिल की आंख कभी बंद ना होने देना। और इस गांव में एक ऐसी रोशनी फैल गई जो आंखों से नहीं सिर्फ दिल से देखी जा सकती थी।